हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का 20 अप्रैल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए एक डे से हम लोग शुरुआत करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे। अगर मैं चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? वो चाइनीज़ लैंग्वेज है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी चाइना में पाई जाती है। दैट इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बोली जाती है। तो ये एनुअली 20 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूट पे की गई, स्पेशली कैंगजी एक मैथिकल फिगर जो थी, ये निकल के आई और इनके द्वारा चाइनीज़ करैक्टर को इन्वेंट किया गया 5000 ईयर अगो पहले। काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, तो बहुत साल पहले इसको इन्वेंट किया गया बाय दी कैंगजी। ओके, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इस डे को 2010 में। फर्स्ट चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2010 में किया गया और 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, बट 2011 में यहाँ पे डेट जो थी वो चेंज कर दी गई। फिर 20 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज यहाँ पे अभी कंडक्ट करवाई गई गोवा में। तो रिसेंटली ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, क्योंकि आज के टाइम में साइबर थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है आने वाले टाइम में, उसी के ऊपर इसके तहत, इस एक्सरसाइज के तहत इस पर फोकस किया गया। ये एक्सरसाइज जो है इंडिया में कंडक्ट करवाई जाएगी एज अ हाइब्रिड एक्सरसाइज। पीरियड ऑफ 10 डेज तक ये एक्सरसाइज चलेगी, 18 टू 29 अप्रैल तक। ये लॉन्च किया गया इसको, इसका बेसिकली एम क्या था कि हमने सीनियर मैनेजमेंट जो टेक्निकल पर्सनल जो है गवर्नमेंट के और क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ट्रेन करना है कि कैसे आज के टाइम में जो साइबर थ्रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवाएगा साइबर एक्सर टेक्नोलॉजीज एस्टोनियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक्सक्रेटेड फॉर ग्लोबली कंडक्टिंग सेवरल लार्ज साइबर एक्सरसाइजेज को। डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया एक लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी एरियाज में स्पेशली, और फोकस देने की बात की गई है इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्निक्स को, मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म को, जैसे स्पाईवेयर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो जैसे कंप्यूटर को हैक करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, ठीक है, जो वायरसेस रहते हैं, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में ही इजरायली जो कंपनी एनएसओ के द्वारा जो वायरस था, ठीक है, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी कंट्री में बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे, इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स थे, उनके भी फ़ोन जो थे या फिर उनके सिस्टम्स जो थे वो हैक कर लिए गए थे। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, उस वायरस का नाम क्या था, प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है, वर्नेबिलिटी हैंडलिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड डाटा फ्लोज, डिजिटल फोरेंसिस, तो इन सब एरियाज पे यहाँ पे फोकस दिया जाएगा। इस एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे एक लीड तौर पे यहाँ पे काम किया जाएगा, स्पेशली अंडरस्टैंड करने की बात की जाएगी कि जो आज के टाइम में साइबर थ्रेट देखने को मिलता है, और डेवलप किया जाएगा। स्किल डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन को लेके। और इसके अलावा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्किल, टीम वर्क यहाँ पे किया जाएगा, प्लानिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉपर वे से होगी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स लेके चले जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज स्ट्रेटेजिक कंसर्न देखने को मिलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रिजाइड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, और प्राइमरी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के। एंड करंटली अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देखे वो कौन है, अजीत डोवाल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पे किया गया इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को 1998 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी को लेके। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लाया गया, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000,
का, ठीक है, यानी कि आईटी एक्ट। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा जो भी प्रकाश पूर्व आने वाला है श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400, तो रेड फोर्ट पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी 21 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस सेलिब्रेशन में। 400 जो प्रकाश पुरब सेलिब्रेट किया जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर जी का रेड फोर्ट के ऊपर न्यू दिल्ली में 21 अप्रैल को, ठीक है। तो ये सारा जो ओकेज़न है ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, जो बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ और 1675 में ये शहीद हुए। गुरु तेग बहादुर जी ये जितने भी 10 सिख गुरुज हैं उनमें 9th सिख गुरु रहे, क्लियर। तो इनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है, यानी कि सृष्टि दी चादर के नाम से जाना जाता है। और ये एक ग्रेट टीचर रहे गुरु तेग बहादुर जी, एक्सीलेंट वॉरियर, थिंकर एंड पॉइट भी रहे। और इनके द्वारा माइंड, बॉडी एंड फिजिकल अटैचमेंट जो रहती है, स्पिरिचुअल है ये, ठीक है। इनके बारे में ये सारी चीज़ें बोली गई। एक महान शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी भी एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि थे जिन्होंने अन्य चीज़ों के साथ भगवान, मन, शरीर और शारीरिक अनुलंघनों की प्रकृति के विस्तृत विवरण लिखे हैं, ओके। उसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पे इनके द्वारा जो लिखा गया सेक्रेट टेक्स्ट लिखा गया, स्पेशली जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो उसमें 116 पोइटिक ह्यूमिक जो हिम्स थे, ठीक है, इनके द्वारा फॉर्म किए गए, क्लियर। हिम्स यानी कि जैसे रहता है ना जो दोहे वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रैवल किया गया इनके द्वारा काफ़ी प्लेसेस पे, और इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। और प्रीचिंग सेंटर, यहाँ पे प्रीचिंग सेंटर का मतलब रहता है कि यहाँ पे वो देना जो चीज़ें रहती हैं, प्रीचिंग सेंटर्स का मतलब रहता है जैसे कि उपदेश देना, यहाँ पे उपदेश दिया जाता था लोगों को, वो सेंटर्स बनाए गए, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा और भी इनके मिशंस थे। और चक नानकी एक टाउन है, ये इनके द्वारा क्या किया गया, फाउंड किया गया पंजाब में। अब ये पार्ट किसका है, अनंतपुर साहिब का, चक नानकी, ठीक है। याद रखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अगर पंजाब से रिलेटेड जो एग्जाम्स रहते हैं। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में, और मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा ऑर्डर्स दिए गए, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे बात करें सिखिज़्म के बारे में, वर्ड सिख जो है पंजाबी लैंग्वेज का मतलब है डिसिपल, ठीक है। तो सिखों का यानी कि सिख रिलीजन का बिलीफ है वन गॉड, यानी कि एक ओंकार, भगवान एक है, ओके। तो गुरमत पंजाबी द वे ऑफ द गुरु, अकॉर्डिंग टू द सिख ट्रेडिशन सिखिज़्म जो है ये इस्टेब्लिश किया गया गुरु नानक देव जी के द्वारा 1469 में 1539 तक। और यहाँ पे जो है 9 अदर गुरुज भी हुए। डेवलपमेंट जो था सिखिज़्म का इन्फ्लुएंस्ड हुआ बाय द भक्ति मूवमेंट एंड वैष्णव हिंदुज़्म के द्वारा। और प्रिस्क्राइब किया गया यानी कि 5K, यानी कि केश, अनकट हेयर जो रहते हैं, कंघा वुडन कॉम, कड़ा, आयरन ब्रेसलेट जो रहता है हाथ में जो कड़ा पहनते हैं, कछरा कॉटन अंडर पैंट्स, एंड कृपान जो आयरन ड्रैगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, केश है और कृपान है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। करा आयरन जो ब्रेसलेट है, और कछरा बैगी जो शॉर्ट्स रहती है, कंघा वुडन कॉम, क्लियर। तो ये 5K हैं जो दर्शाते हैं सिखिज़्म को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। टोटल 10 गुरुज़ की अगर हम लोग बात करें, श्री गुरु नानक देव जी, तो इनका बर्थ 14 अप्रैल 1469 में हुआ, ननकाना साहिब पंजाब में, दिल्ली सल्तनत के अंडर था उस टाइम, ठीक है। तो हिंदू खत्री जो फैमिली थी उनमें इनका जन्म हुआ। तो कल्याण दास बेदी इनके फादर का नाम, माता तृप्ता इनकी मदर का नाम। तो प्लेस ऑफ डेथ की अगर बात करें, करतारपुर पंजाब, मुगल एम्परर उस टाइम थे, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु, गुरु राम अमरदास जी थर्ड गुरु, गुरु रामदास जी फोर्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव जी फिफ्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिक्स्थ गुरु, गुरु हर राय सेवन्थ गुरु, गुरु हरकृष्ण जी एट्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर जी नाइन्थ गुरु, ठीक है। तो इनका बर्थ जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 मार्च 1664 में हुआ, ठीक है, यानी कि 20 मार्च 1664 में। 1 अप्रैल 1621 में यहाँ पे जो है बर्थ प्लेस की अगर बात करें तो, ठीक है। गुरुशिप इनको कब मिली, ठीक है, गुरुशिप की अगर हम लोग बात करें तो 20 मार्च 1664 में मिली। तो इनका बर्थ जो हुआ 1 अप्रैल में हुआ, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें तो 10th गुरु रहे ये, क्लियर।
तो इनको गुरुशिप मिली 1675 में, उनका बर्थ 1666 में हुआ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो सारे गुरुज जो हैं डिटेल में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप इसके बारे में जान लीजिए। ओके, यहाँ पे बात की जा रही है नेटो पोलरेक्स 8th, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 8th एडिशन यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे 2 डे नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जिसका नाम है नेट पोलरेक्स 8, अप्रैल 1922 में यहाँ पे, यानी कि 19 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखने को मिली मोर मुगाओ हार्बर गोवा में। तो मैरीन स्पील प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है ये, और इनोग्रेट किसके द्वारा की गई? डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा। एक्सरसाइज में अटेंड किया गया 85 पार्टिसिपेंट रहे, 50 एजेंसीज रही, इंक्लूडिंग इसमें 29 ऑब्जर्वर्स और 22 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ 2 कोस्ट गार्ड शिप भी यहाँ पे प्रेजेंट रही, श्रीलंका और बांग्लादेश की। तो कैसे पॉल्यूशन को हमने कंट्रोल करके चलना है, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवाई गई। अभी हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड रिसर्च रेस्क्यू एजेंसी है हमारी कंट्री की। क्लियर? तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बात करें, ये फाउंडर इसके कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। फाउंड किसके द्वारा किया गया? यानी कि फाउंड कब किया गया? 1 फरवरी 1977 में किया गया। तो ये पेरेंट एजेंसी की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी पेरेंट एजेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वर्ल्ड हाईएस्ट टनल के बारे में। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल अभी यहाँ पे बनाई जाएगी आने वाले टाइम में। ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम में बिल्डअप करेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट टनल। कहाँ पे? शिंकू पास जो है, शिंकुला पास। तो ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख वाले रीजन को। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि इसकी जो ओपनिंग रहेगी हिमाचल टू जंस्कर जो रोड है एट शिंकुला पास, यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाफ डजन व्हीकल क्रॉस करेंगे इस साइड से, जंस्कर साइड्स टूवर्ड्स ही मोहाली, और स्टार्ट किया जाएगा ये सेंटर के द्वारा। ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रो का मिशन जो है, मिशन योजक, ये इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसी के अंडर ये जो है अभी हाईएस्ट टनल बनाई जाएगी। तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तहत ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएंगी। ये टनल जो है कंप्लीट करवाई जाएगी आने वाले टाइम में, 2025 तक ये कंप्लीट होती नजर आएगी। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करें तो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था, ताकि हम डेवलप कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें रोड का नॉर्थ एरिया से एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो रीजन है हमारी कंट्री का। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं था, पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था? पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर था। क्लियर? इनिशियली अगर बात करें तो ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने में रोड नेटवर्क्स को, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है हमारी कंट्री का। तो इसको सिंस 2015 में मैनेज एंड फंक्शनल किसके अंडर किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इसको रख दिया गया। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 21 इंडियन स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये वर्क करती है। सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं वर्क करती, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी इनके द्वारा वर्क किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 मई को हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राइजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये स्लाइड है, ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिहाल पास आप देख सकते हैं कश्मीर वैली में है। तो ये सारे जो पास है आपको कई बार पेयरिंग में भी पूछे जा सकते हैं और जो है मैचअप्स के लिए भी आ सकते हैं, तो इसको प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी। ये कहाँ पे आया? अभी फिलीपींस में आया। फिलीपींस जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे आपको फिलीपींस कंट्री जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? तो फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी जो है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई, 167 लोगों की, और लैंडस्लाइड की वजह से एंड फ्लड की वजह से। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो अभी देखने को मिल रहा है मैगी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में। अभी पहले कौन थे? MM रनवरे थे, ठीक है। अभी जो है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए जा रहे हैं जिनका नाम है मनोज पांडे। तो इनको अभी नेक्स्ट आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जो हैं ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो जनरल MM नरवणे जो थे उनसे ये टेक ओवर, यानी कि उनको टेक ओवर करेंगे।
तो रिटायर जो हो रहे हैं 30 अप्रैल को। जनरल मनोज जो पांडे हैं, ये फर्स्ट एवर ऑफिसर हैं फ्रॉम द कॉर्प ऑफ इंजीनियर, जो अपॉइंट किए जा रहे हैं आर्मी चीफ। इनके द्वारा सर्व किया गया एज अ चीफ इंजीनियर इन द यूनाइटेड नेशन मिशन इन इथोपिया एंड इरिटेरिया। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे सर्व कर चुके हैं ये यूनाइटेड मिशन जो है इथोपिया और इरिटेरिया का। ठीक है, तो इरिटेरिया और इथोपिया जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।